हेलो स्टूडेंट, ओम गणेशाय नमः। एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज का मोटिवेशनल थॉट। शायद हाथों की लकीरें आपका साथ ना निभाएं, लेकिन आपकी मेहनत आपका साथ ज़रूर निभाएगी। तो अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए। आज का अपना वीडियो का टॉपिक है फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय, जिसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय। फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त सन 1896 में गोरख उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम रघुवीर सहाय था तथा उनके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था। फिराक गोरखपुरी का पत्नी का नाम किशोरी देवी था। फिराक गोरखपुरी ने अपना रचनाओं में उपनाम फिराक रखा है। फिराक गोरखपुरी ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़लगोई। फिराक गोरखपुरी ने अधिकांश गज़लें लिखी हैं। फिराक गोरखपुरी को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें प्रमुख हैं गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनको मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी उनको मिला है। फिराक गोरखपुरी की शिक्षा रामाकृष्ण की कहानियों से शुरुआत की और बाद की शिक्षा अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी में उन्होंने पूरी की। सन 1917 में फिराक गोरखपुरी को डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित किया गया, लेकिन स्वराज्य आंदोलन के लिए 1918 में उनको उस पद को त्यागना पड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के विभाग में भी वो अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। फिराक गोरखपुरी ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए अपने गज़लों और शायरियों को नई भाषा और नए विषयों से उन्होंने जोड़ा है, अर्थात अपनी रचनाओं का एक अलग ही विषय उन्होंने बनाया है। फिराक गोरखपुरी ने अपनी रचनाओं में सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में लिखा है। उन्होंने बताया कि इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती हैं, अर्थात इंसान के ऊपर जो अत्याचार करता है, उसकी तल्ख अर्थात कड़ी सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद कि आने वाला कल कैसा होगा, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है, अर्थात अनेक साहित्य उन्होंने लिखे हैं। फिराक गोरखपुरी का मानना था कि गज़ल और शायरी सिर्फ सौंदर्य के अलावा प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत पे भी लिखी जा सकती हैं, अर्थात इनसे पहले जितने भी गज़लकार और शायरीकार थे, उनका ये मानना था कि सिर्फ गज़ल और शायरी सुंदरता और तारीफ के ऊपर लिखी जा सकती हैं। तो फिराक गोरखपुरी ने उनकी इस सोच को बदला और प्रकृति को माध्यम बना करके अनेक गज़लें और शायरियाँ लिखी। उन्होंने कहा कि सौंदर्य भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही सौंदर्य है। फिराक गोरखपुरी की मृत्यु 3 मार्च 1983 नई दिल्ली में हुई। तो ये था आज का अपना फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक